नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में गुर्जर आंदोलन पिछले 8 दिनों से बदस्तूर जारी है। जहां एक ओर गुर्जर समुदाय अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सूबे की सरकार का कहना है कि गुर्जरों की जो भी मांगे थी वो मांगे मान ली गई है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार और गुर्जर समाज के बीच में जो मौजूदा वक्त में टकराव दिख रहा है, जो वार्ता में पटरी दिख रही है, उससे यही सवाल बार बार खड़ा होता है कि आखिर गुर्जर आंदोलन कब खत्म होगा। आपको बता दें कि कल देर शाम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने रेल के पटरी से ही एक बयान जारी किया और इस बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मांगों को लेकर सरकार से सहमति नहीं बन पा रही है। साथ ही साथ विजय बैंसला ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना का हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री अशोक चांदना नहीं आए। और यहाँ पे उन्होंने एक बात और कही कि अब जो सरकार है वो शायद उन पर कार्रवाई करने के मूड में है, लेकिन विजय बैंसला ने कहा कि समाज के लोग यहाँ पर लठ लेकर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहा विजय बैंसला ने कल देर शाम, सबसे पहले उसे सुनिए। कि पौने 2 साल से और पिछले 3 महीने से और 17 तारीख के बाद से और 1 तारीख से लेकर के आज 8 तारीख तक इन्होंने केवल एक कमेटी बनाई है, आपको नौकरियां नहीं दी है। आप ये बात समझ लें कि नीयत में कहीं गड़बड़ लग रही है। आज शाम को 4:30-5 बजे के बाद से पूरी मीडिया पीलूपुरा से हटा दी गई है। चुप रहो यार, भाई सुन लो। पूरी मीडिया पीलूपुरा से हटा दी गई है और ये भी कहा गया है कि आप पीलूपुरा की किसी भी गतिविधि को रिपोर्ट ना करें। तो मैं आपको आप ये सबको बता दीजिएगा कि हम सब पीलूपुरा पे टस से बैठे हुए हैं, सबके हाथों में लठ हैं। हम किसी भी दमनकारी नीति से दबेंगे नहीं और अगर प्रशासन आएगा तो हम उसका डटकर सामना करेंगे, क्योंकि हमें हमारी प्रक्रियाधीन भर्तियां चाहिए, हमें हमारा बैकलॉग चाहिए और बैकलॉग हमारे लिए वैलिड है। ये 2008 के ऑर्डर में है जो कि केंद्र सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम बनाया था और उस ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा है स्पष्ट तरीके से कि SC ST के बैकलॉग के तर्ज पर OBC का बैकलॉग भी गिना जाए और गिन करके केंद्र सरकार को उसकी लिस्ट दी जाए। अब इस सरकार ने 2008 से लेकर के अब तक, ये सरकार और जो भी सरकारें रही हैं, 2008 से लेकर के 2020 तक OBC में बैकलॉग चालू नहीं किया। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, ब्यूरोक्रेसी की है, गुर्जर समाज की नहीं है। मैं इसके बाद जो चिट्ठी है 2008 की वो मैं फेसबुक पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, आप सबके साथ शेयर करें, जिसमें लिखा है कि OBC में बैकलॉग होता है और जबकि ये लिखा हुआ है तो फिर इनको देने में दिक्कत क्या है। सुना आपने विजय बैंसला का बयान, जिस पर उन्होंने जो गुर्जर नेताओं की जो मांगे हैं और जिस प्रकार से तमाम चीजों को लेके जो सहमति नहीं बन पा रही है, उन्होंने उस पर पक्ष रखा। लेकिन अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इस मामलात पर सरकार का क्या मत है। लिहाजा मुख्यमंत्री गहलोत ने दो टूक कह दिया कि गुर्जरों की जो भी मांगे थी वो मान ली गई हैं और इस तरीके से पटरी पर बैठना अच्छा नहीं है, क्योंकि कैसा मैसेज जाता है, समाज की छवि किस प्रकार से है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लिहाजा मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को पटरी छोड़ देनी चाहिए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने गुर्जर आंदोलन पर? अब मुख्यमंत्री गहलोत का बयान सुनिए। जो डिमांड कर्नल साहब ने रखी थी उस पर फैसले करने की बात भी हो गई थी उनसे, तो उसके बावजूद भी कुछ लोग जिस तरीके से पेश आ रहे हैं पटरियों पर बैठ के, मैं समझता हूँ ये गुर्जर समाज के हित में नहीं है। क्योंकि 15 साल से बार बार पटरियों बैठना पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किए, हाई कोर्ट ने भी कमेंट किए। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से गुर्जर समाज के तमाम नेताओं को भी, साथियों को भी, कि सरकार आपकी मांगों के साथ हमेशा न्याय करेगी
तो सुना आपने मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। उन्होंने दो टूक कह दिया कि गुर्जर समुदाय के लोगों को अब पटरियां छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उसके उलट तस्वीर यह है कि गुर्जर समाज के लोग पटरी छोड़ने को तैयार नहीं है। लिहाजा कहीं ना कहीं जो टकराव है गुर्जर समाज और सरकार के बीच, वो अभी भी बदस्तूर बना हुआ है और आज से आंदोलन तेज किया जा रहा है। प्रदेश भर में चक्का जाम की बात की जा रही है। कल भी गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला सिकंदरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाज के लोगों से वार्ता की। और इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से आ रही है, जहां पर गुर्जर आंदोलन तेज कर दिया गया है। तो बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि गुर्जर आंदोलन तेज होता है तो जाहिर तौर पर सूबे के लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये त्योहारी सीजन चल रहा है और इस त्योहारी सीजन में ज्यादातर लोग एक जगह से दूसरे जगह के लिए सफर करते हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में यदि यातायात प्रभावित होता है, ट्रेनें प्रभावित होती है, तो जाहिर तौर पर आम जनमानस को दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। लिहाजा इस तमाम पूरे मामलात पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है कि सरकार और गुर्जर समाज की जो वार्ता है वो पटरी पर कब आती है। नमस्कार।